शुक्रवार शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक शहर में सीता और उसका पति बड़ी ईमानदारी से रहते थे। उनकी गृहस्थी की सराहना गांव के लोग करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद सीता का पति कुछ दोस्तों के चक्कर में आकर बुरी संगत में पड़ गया और इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता का पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता ऐसा है दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है। फिर भी द्वार पर आई हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इन माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सीता ने सकुचाकर एक फटी चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने से भी शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी के याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? मुझे अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी के भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी और व्रत की विधि बताई। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का नाम उच्चारण करते रहो। किसी की चुगली नहीं
करने चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रहे इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। श्रीयंत्र लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उनके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शुक्र या गुड़ भी चावल चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपको जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो और कटोरी में रखा गहना या रुपये ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। सीता सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बता रही है उसे मैं अवश्य करूंगा, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बता रही। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत माननी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 बारी सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करे। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना हो वह बोलो, मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उस संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़के को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा परम्पार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भावी भोर हो उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगा और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खुली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई है। माँ जी दूसरी कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। सीता लक्ष्मी जी की भक्ति इसलिए अपने भक्त की रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा में मुख करके बैठ घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे। पति देव ने गलत संगत में सब गिरवी रख दिए, पर नाक की जो लौंग थी बची थी वह धोकर उसने चावल की कटोरी में चावल का ढेर के कटोरी में वह लौंग रखकर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर चूनी कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा कि वैसे ही शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन सत्वन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन किया करके सीता स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार में दे दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। आपका है चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से उस
उसका वंदन किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई है, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इसके बाद लक्ष्मी माता की आरती करनी चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माँ की जय।